देखो, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी ऑर्डर के बारे में। मैं बताई थी आप लोग को कि जो बेंजीन उसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होंगी, उसके बाद रहेंगी पिरीडीन की, उसके बाद थायोफीन की, फिर पायरोल की, फिर फ्यूरॉन की। देखो, अगर हम ये तीनों की बात करेंगे, थायोफीन, पायरोल और फ्यूरॉन, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। आप लोगों को ऐसे भी पता ही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन की है, उसके बाद सल्फ़र की है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एरोमेटिसिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो एरोमेटिसिटी कम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एरोमेटिसिटी कम होगी। यहाँ पे फ्यूरेन के पास क्या है ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसीलिए फ्यूरेन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है। फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी सबसे कम है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह पायरोल में नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम है लेकिन सल्फर से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पायरोल को बीच में रखा गया है। और थायोफीन, इसके पास सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, तो इसीलिए सल्फर को सबसे पहले रखा गया है। सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, इसका मतलब इसकी एरोमेटिसिटी ये तीनों में सबसे ज़्यादा है। थायोफीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पायरोल की, उसके बाद फ्यूरेन की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एरोमेटिसिटी का क्या रिलेशन है, देखो आप लोग को मालूम ही है, अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेंगी तो अपने लोन पेयर को होल्ड कर रखेंगे, मीन्स टाइटली पकड़ के रखेंगे। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली पकड़ के रखेंगे तो उसको डीलोकलाइज्ड होने नहीं देंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे फ्यूरेन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा, मीन्स टाइटली पकड़ के रखेंगे। अगर वो टाइटली पकड़ के रखेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाने नहीं पाएंगे। मीन्स अगर वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेंगी तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एरोमेटिसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा मीन्स जो ऑक्सीजन है वो अपने एटम को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अच्छी से होल्ड करके रखेगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। कॉन्जुगेशन में अगर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे तो एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब देखो, रही बात ये दोनों की, बेंजीन और पिरीडीन की। बेंजीन, यहाँ पे तो सारे एटम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन इन केस ऑफ पिरीडीन में एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उसके अलावा जो 5 है वो कार्बन है। लेकिन यहाँ पे जो सब कार्बन है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कम है, लेकिन यहाँ पे जो एक नाइट्रोजन आ गई इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब बढ़ गई। तो यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर आएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से डोनेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, एरोमेटिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सब कार्बन एटम से ही है और सब एक जैसे भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इजीली हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे पिरीडीन और बेंजीन के केस में बेंजीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि यहाँ पे जितने आइटम्स है वो कार्बन ही है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन इजीली हो जाएंगे और एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ पिरीडीन यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा और इजीली डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इजीली कॉन्जुगेशन होने नहीं पाएगा। जब इजीली कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी, इसलिए पिरीडीन की एरोमेटिसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। लेकिन देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पिरीडीन, अगर हम बात करते हैं पिरीडीन की और पायरोल की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पिरीडीन की और पायरोल की, सही बना ये गलत है,
अगर हम बात करेंगे पिरिडीन की और पायरोल की, तो देखो ये दोनों केस में जो पिरिडीन है इसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू पायरोल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में डोनेट कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी लोन पेयर है, नाइट्रोजन की लोन पेयर है, नाइट्रोजन की लोन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो नाइट्रोजन के पास एज इट इज़ है, वो लोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जो उसकी लोन पेयर जो वो डी लोकलाइज्ड है। यहाँ पे लोकलाइज्ड है लेकिन यहाँ पे डी लोकलाइज्ड। ये अपने नॉर्मल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहे हो, तो उसको वैसे भी डोनेट करना था, लेकिन उसकी जो लोन पेयर है वो तो एज इट इज़ है ना। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि वो लोन पेयर को तो रखा ही है, लोन पेयर को दे भी नहीं रहे, और जो नॉर्मल जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करे, इसीलिए पिरिडीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिव पिरिडीन की एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन ये पायरोल के केस में ये जो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके नाइट्रोजन के खुद के, वो उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में डोनेट भी नहीं किया, लेकिन उसको ज़बरदस्ती एरोमेटिसिटी में या फिर डिलोकलाइजेशन में उसको देना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसकी एरोमेटिसिटी कम रहेंगी क्योंकि वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही और वो नाइट्रोजन के ही है, लेकिन ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। उसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी भी है, वो उसके डोनेट नहीं हो रहे, तो इसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन पायरोल वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए पायरोल की एरोमेटिसिटी कम रहेंगी एज़ कम्पेयर टू पिरिडीन। पिरिडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेंगी। अब देखो हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं किसमें बेंजीन में और पिरिडीन में। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इन केस ऑफ बेंजीन और पिरिडीन, ये पिरिडीन है ये बेंजीन है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। देखो ये अभी रहने दो, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करेंगे इन केस ऑफ बेंजीन और इन केस ऑफ पायरोल। इन केस ऑफ बेंजीन और इन केस ऑफ पायरोल, ये दोनों के बीच की हम बेंजीन और पायरोल ये दोनों के बीच की हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। पहले हम चेक करेंगे बेंजीन की। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी तुम लोग को बताई थी कितने थे फर्स्ट लेक्चर में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, देखो सब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6। इनको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा 1। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन कितनी है 1। अब हम चेक करेंगे इन केस ऑफ पायरोल। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने, मैं अभी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये 4 कार्बन, इनके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 5। सॉल्व करने का आंसर आएगा 1.2। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ पायरोल कितनी है 1.2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ पायरोल। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये निकालने का हमारा मकसद क्या था कि ये जो पायरोल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन बेंजीन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका मतलब क्या है कि पायरोल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एज कम्पेयर टू पायरोल। पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि जो पायरोल है, पायरोल वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, इजीली कर पाएगा रिएक्शन में। देखो अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवाना, देखो
सबसे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें पायरोल इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर देखो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे पॉसिबल है। लेकिन मैं अभी आप लोग को बताई कि जो पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन कहाँ होंगी, पायरोल पे। अगर यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो वो बेंजीन रिंग पर जाने की बजाय किस पर जाएगा, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा इलेक्ट्रोफाइल से। तो जो ये पायरोल का हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होगा इलेक्ट्रोफाइल से, ना कि बेंजीन। ये तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, पायरोल का भी हो सकता है, बेंजीन का भी हो सकता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना सीखे और हम ये देखें कि पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए पायरोल का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल से, ना कि बेंजीन। यहाँ पे जो बेंजीन है वो इनरिएक्टिव हो जाएंगी और पायरोल रिंग रिएक्टिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना सीखे ताकि हम ये समझ सकें कि ये अगर यहाँ पायरोल और बेंजीन दोनों प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो ये शायद आप लोगों को नज़र नहीं आई। देखो हाँ, अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें बेंजीन भी प्रेजेंट है, पायरोल भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बेंजीन इस पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवा रहे तो सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन के, ना कि बेंजीन के हाइड्रोजन के। बेंजीन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिएक्शन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करेंगे जो आप नेट सेट एग्ज़ाम में आई है, नेट सेट गेट जो भी एग्ज़ाम में रिएक्शंस आई है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए